बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद है, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा बेसल सीड्स एंड चिया सीड्स। इज बोथ सीड्स आर सेम। टुडे वी विल नो अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़. Actually, there is misconception about chia seeds and basil seeds. Actually, basil seeds and chia seeds both have similar nutritional values. So right now we will talk about the physical appearance of both seeds. So yes, चिया सीड्स जो हैं ये आपको ग्रे कलर में भी मिल जाएंगे, वाइट कलर में भी मिल जाएंगे और ब्राउन कलर में भी होंगे. वेयर एज बेसल सीड्स आर ओनली इन ब्लैक कलर्स. बेसल सीड्स आपको सिर्फ ब्लैक कलर में मिलेंगे, जबकि चिया सीड जो है आपको लाइट ब्राउन कलर में, ग्रे कलर में, वाइट कलर बआसानी मिल जाएंगे. अच्छा, शेप की बात कर लें दोनों की, तो चिया सीड्स जो हैं वो आपको ओवल शेप में मिलेंगे, जबकि बेसल सीड्स जो हैं वो आपको एलिप्स शेप में मिलेंगे. दोनों के शेप में डिफरेंस है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप चिया सीड्स की कितनी क्वांटिटी को ऑन डेली बेसिस कंज्यूम कर सकते हैं. सो आप 3 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड्स एक डे में कंज्यूम कर सकते हैं, बट आपने इसको इकट्ठे ही एक ही टाइम में कंज्यूम नहीं करना. आपने इसको डिवाइड कर लेना है 2 पोर्शंस में. ट्वाइस अ डे आप इसको ले सकते हैं. 1.5 टेबलस्पून आपने मॉर्निंग में लेना है, प्लस 1.5 टेबलस्पून आपने इवनिंग में कंज्यूम कर लेना है. अच्छा, तो बात करें कि इसमें क्या मौजूद हैं. पोटाशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, इन सब का ख़जाना है चिया सीड्स. अगर आपको मसला है कोलेस्ट्रॉल का, अगर आपकी हड्डियों में होता है दर्द, आपको उठते बैठते होते हैं मसले मसाइल, आपको लगता है कि आपके जिस्म में एनर्जी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको वेट लॉस में प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्लड शुगर लेवल्स का इशू है, अगर आपको विटामिन बी की कमी है, आपकी बोन्स हेल्दी नहीं हैं, आपकी हड्डियाँ करती हैं चटक पटक, देन यस, व्हाई नॉट, यू शुड टेक टेबलस्पून्स ऑफ चिया सीड्स. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगे, आपकी हेयर हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इवन दो आपकी स्किन अच्छी करेंगे. एज़ यू नो, इसमें फ़ाइबर है, प्रोटीन है. तो अगर आपको इशू है कॉन्स्टिपेशन का और काफ़ी टाइम से आप कॉन्स्टिपेशन के साथ लड़ रहे हैं, तो यस, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है चिया सीड्स. चिया सीड्स को सुपर फूड्स भी कहा जाता है. चिया सीड्स को आप अपनी स्मूदीज़ में, अपने सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं. आप इसको पाउडर फॉर्म में भी बना के यूज़ कर सकते हैं, आराम से, कोई इशू नहीं है. आप इसको पानी में सोक करके रख दें और सारा दिन आप वही पानी पीते रहें तो भी हेल्पफुल है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है. इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे कंज्यूम करना है. आप अपने कोई भी खाने में इसको किसी भी तरह से ऐड करके ले सकते हैं. आप अपना ओट मील बनाएं, उसके अंदर आप चिया सीड्स को ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है. चिया सीड्स को सोक करके रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर इसको डायरेक्टली भी स्प्रिंकल करके किसी चीज़ पे लेते हैं तो नो इशू, यस, यू कैन टेक दिस. वन मोर ऑप्शन, आप इसको योगर्ट के अंदर मिक्स करके अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं. और जब आप चिया सीड्स और योगर्ट को इकट्ठे कंज्यूम करेंगे तो देन ये आपको आपकी क्रेविंग को, आपके हंगर को जो है कंट्रोल करेगी और आपको मज़ीद भूख नहीं लगेगी. जब भी आप फाइबर को अपने खाने से पहले लेते हैं तो आप खाना कम खाते हैं. सो या, इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स फॉर वेट लॉस और आप हो जाएंगे हैप्पी, क्योंकि आपका वेट बहुत आराम से, आसानी से इसके साथ कम होना शुरू हो जाएगा. सो यहाँ हम वाइंड अप करते हैं चिया सीड्स को. लेट्स टॉक अबाउट बेसल सीड्स. तो बेसल सीड्स में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं. इसमें कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड सब कुछ पाया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बेसल सीड्स. तो हम कंपेयर करें दूध को और बेसल सीड्स को, तो बेसल सीड्स में कैल्शियम 5% ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मिल्क. ठीक हो गया. बेसल सीड्स में पोटाशियम, ओमेगा 3, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है. अगर आपको प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की, तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप बेसल सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करें.
और आज से ही शामिल करें। अगर आपको नींद का इशू है, आपको बेख्वाबी का मसला है, आपको नींद नहीं आती, आप रात को सोचते रहते हैं, तो आपको बेसल सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे आपकी नींद बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपकी आंतों की सफाई में बेसल सीड्स बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। अगर आपको स्टमक इश्यूज़ हैं तो भी आपको बेसल सीड्स कंज्यूम करने चाहिए। किसी खाने से आधे घंटे पहले ले लें, देन आप अपना खाना कंज्यूम करें और आप देखेंगे फ़र्क कि आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टमक इश्यूज़ जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आपने नोट किया होगा कि अक्सर औक़ात गर्मियों के मौसम में रेहड़ियों पे जूसेस वगैरह जो मिलते हैं, फ़ालूदा मिलता है, उसके अंदर उन्होंने बेसल सीड्स को सोक करके डाला होता है। बेसल सीड्स एक्चुअली जिगर की गर्मी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और गर्मियों में हर इंसान को बेसल सीड्स जो है कंज्यूम करना चाहिए ऑन डेली बेसिस, क्योंकि ये आपके जिगर की गर्मी को ठंडा करते हैं। और गर्मी के मौसम में जिनको लू लग जाती है, सन बर्न होता है, सन टैनिंग हो जाती है, उसके लिए बेसल सीड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको सोक करके दिखा रही हूँ। बेसल सीड्स मैंने लिए हैं 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने लिए हैं चिया सीड्स। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में मैंने दोनों सीड्स को सोक करके रख दिया है। दोनों सीड्स का डिफरेंस चेक करेंगे कि एक सीड ने फ़ौरन से जेल लाइक कंसिस्टेंसी इख्तियार करना शुरू कर दी है, जबकि बेसल सीड्स और चिया सीड्स दोनों की कंसिस्टेंसी में कितना डिफरेंस है, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। बेसल सीड्स ने फ़ौरन से जेल लाइक कंसिस्टेंसी इख्तियार कर दी है, जबकि चिया सीड इस कंसिस्टेंसी तक आने में टाइम लेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि चिया सीड्स को आप रॉ फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेसल सीड्स को आप रॉ फॉर्म में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। साइंस कहती है कि आपने बेसल सीड्स को सोक करके ही यूज़ करना है, जबकि चिया सीड्स को आप इसी तरह रॉ फॉर्म में ले सकते हैं। बोथ चिया सीड्स एंड बेसल सीड्स आर हेल्पफुल टू मेंटेन योर वेट लॉस जर्नी। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है और हेल्दी वे में वेट लॉस करना है, तो आप बेसल सीड्स और चिया सीड्स दोनों में से किसी भी एक को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और इसकी कंजम्पशन से आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी और आपका वेट जल्दी जल्दी लॉस होगा। दोस्तों, आप अपनी डाइट में कौन से सीड्स को शामिल करना चाहेंगे? प्रेफरेबली चिया सीड्स और बेसल सीड लाजमी बताइएगा, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। गाइस, एज़ यू नो कि आज है टीचर्स डे, तो टीचर्स के लिए अगर मैं कहूँ कि एक लाइन कहना चाहूँगी या 2 लाइन कहना चाहूँ, तो उसके लिए वो बहुत कम होगा, क्योंकि टीचर्स का जो मुकाम होता है उसको हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे कि हमारे दीन के हिसाब से हज़रत अली ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद कहलाया। हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि वो टीचर्स का एहतराम करें, क्योंकि टीचर की वजह से ही आज हम इस मुकाम पर हैं। टीचर्स ही हमारा फ्यूचर बनाने में हमारी मदद करते हैं, वही हमें पढ़ाते हैं, वही हमें सिखाते हैं, उसी बेस पे हम मेहनत करते हैं और हम अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं। अगर हमें टीचर अच्छे ना मिलें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ ग्रेट टीचर। एक्चुअली टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ योर पैशन। हैप्पी टीचर्स डे टू माई ऑल ऑफ टीचर्स। ओके दोस्तों, अभी आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।